आज हम लोग बात करते हैं, जब कहीं सुनते हैं किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो बिल्कुल हम लोग ये बोलते हैं कि देखो, आज के समय के अंदर नारी आगे बढ़ने लग गई हैं। आज देखो, स्त्रियों की स्थिति सुधरने लग गई हैं। आज देखो, स्त्रियां पढ़ने लिखने लग गई हैं। और अभी देखिए कि स्त्रियों को लोग सुनने लगे हैं, उसकी बातें मानने लगे हैं और उनको कंधे से कंधा मिला के आगे चलाने लगे हैं। ये हम लोग बोलते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे समाज के अंदर और हमारे देश के अंदर यानी स्त्रियों की स्थिति सुधरती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो चीजें लगती हैं तो हम बोल रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि स्त्रियों की स्थिति सुधरती जा रही है, ये हमें दिख रहा है, तो क्या हमें ये पता नहीं लगाना चाहिए, क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए कि स्त्रियों की स्थिति खराब कब हुई? कब से ये स्थिति खराब हो गई कि स्त्रियों को पीछे समझा जाने लगा? स्त्रियों को सिर्फ खूबसूरती का एक जरिया बनाया गया कि सुंदर दिखनी चाहिए? स्त्रियों को कब मनोरंजन का साधन बना दिया गया? या स्त्रियों को कब सिर्फ मन बहलाने का रीजन या फिर जो के जरिया मान लिया गया? ये कब से हुआ? क्योंकि जहां तक हम लोग हमारे ग्रंथ पढ़ते हैं, हमारे वैदिक ग्रंथ पढ़ते हैं, हमारे जितने भी होली जो बुक्स हैं, जैसे जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनको पढ़ते हैं, चाहे आप महाभारत को लेकर देखिए, आप गीता को देखिए, आप भगवत गीता को देखिए, रामायण को देखिए, किसी को भी देखिए, हमें ऐसी स्थिति जो हम जिसके बारे में हम सोचते हैं, बात करते हैं, किसी भी ग्रंथ के अंदर स्त्रियों की स्थिति ऐसी हमें नहीं देखने को मिलती, नहीं सुनने को मिलती हैं। हम बहुत सारे जो ये कथाएं सुनते हैं उनमें भी कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या द्रौपदी के इतने से शब्दों से महाभारत हो जाती? क्या औरतों की स्थिति अगर नहीं थी तो क्या औरतें दरबार में बैठी मिलती आपको? राजा के बराबर बिल्कुल आसन के सिंहासनों पे महारानी बैठी रहती थी। अगर ऐसा होता तो क्या कैकेयी के कहने पे राजा दशरथ राम को भेज देते? क्या अगर ऐसा होता तो सीता वनवास चली जाती राम के साथ में? क्या अगर ऐसा होता तो झांसी की रानी आज लड़ाई अंग्रेजों का सामना कर पाती? क्या अगर ऐसा होता तो हाड़ी रानी का जो बलिदान है देश के लिए, क्या वो हमें पता होता? जब बहुत सी है, ये तो मैंने कुछ नाम लिए हैं, कुछ जैसे समुद्र के अंदर कुछ बूंदे होती वैसे मैंने कुछ नाम लिए हैं। अगर स्त्रियों की स्थिति ऐसी अच्छी थी तो आज ऐसी खराब क्यों है? क्योंकि ये हमारे पौराणिक कथाओं में, पौराणिक ग्रंथों में या पुराने समय इतिहास के अंदर कभी भी स्त्रियों को कम आंका ही नहीं गया। स्त्रियों को बिल्कुल महाराजा के कंधे से कंधा मिला के आगे चलने के लिए हमेशा उनको प्रेरित किया गया और चलती रही हैं। और आज हम इतने नामों से जानते हैं इनकी महारानियों को, इतनी देवियों को जानते हैं, इतनी अच्छा स्वतंत्रता सेनानी में भी ना बहुत सी नारियां शामिल थी। अगर ऐसा होता तो क्या हमारे भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती? सरोजनी नायडू को देख लीजिए आप, सुषमा स्वराज जी को देख लीजिए आप, मतलब कौन लेडी ऐसी जो पीछे हैं? तो क्यों हमारे समाज के अंदर स्त्रियों की जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति इतनी खराब है? मुगलों के बाद में ये स्थितियां खराब हुई। मुगल आए, मुगलों ने ये बताया कि औरतें जो होती हैं मनोरंजन का साधन होती हैं, ये मन बहलाने के लिए होती हैं, ये हमारी थकान मिटाने के लिए होती हैं, ये हमारी सेवा करने के लिए होती हैं। तब से ये गुलामी है और जो ये लोगों को जो मजा आने लगा और लोगों की जो सोच बदलने लगी, तब से औरतों को पीछे खिसकाया गया। चलो ये तो बात हो गई उनकी, क्योंकि पहले में तो पर्दा प्रथा तो थी ही नहीं पहले। ये तो जब मुगल आने के बाद में फिर नारियों ने कुछ जो थे ऐसे मर्द, उनको ऐसा लगा कि हमारी औरतों पे उनकी नजर नहीं पड़नी चाहिए, तो पर्दा कराना प्रारंभ किया। बाकी परिवार के अंदर कोई भी नारी पर्दा नहीं करती थी, कोई घूंघट नहीं लगाती थी, कभी था ही नहीं, रिवाज ही नहीं था हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ तो शक्तरानियां हुई हैं, तो कहाँ ये मुंह ढके मार गए? वो तो योद्धाओं की तरह जो आगे हैं लड़ी हैं तलवारों से लेके, तो कहीं नहीं हुई। अब देखिए, मैं आज वर्तमान समय की अगर बात करूं, ये तो पौराणिक बातें होगी, वर्तमान समय की बात होगी। आज अगर हमारे समाज के अंदर स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है, तो जो हम ब्लेम दे रहे हैं कि पुरुषों की वजह से स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है, तो ये बिल्कुल भ्रम है और ये बहुत बहुत बड़ा झूठ है, मिथ है ये। आज अगर स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है तो उसके कारण भी स्त्रियां ही हैं। कोई भी मर्द किसी औरत को अंदर इतना कर्म में नहीं आंकता है, इतना पॉइंट नहीं करता है, इतना नेग्लेक्ट नहीं करता है जितना नारी नारी को करती है। और मैं तो कह रही हूं, मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया है कि एक औरत अगर औरत के साथ में खड़ी हो जाएगी, सबसे पहले एक औरत माँ बनने से पहले, बेटी बनने से पहले, एक बहन बनने से पहले और बहुत सारे रिश्ते बनने से पहले वो एक औरत है। और वो बस रिश्ता वो भूल गई है। आज कहीं पर भी अगर कोई मान लो काली औरत है और वो दिखने में थोड़ी सी कुरूप है, सबसे पहले एक औरत हंसेगी,
एक औरत अगर माँ नहीं बन रही है तो आदमियों को नहीं पता होता है, पुरुष कभी नहीं बोलेगा, एक औरत बोलेगी ये बांझ है। एक औरत का अगर पति मर गया है, ये सबसे पहले ये विधवा है, ये अशगुन है, इस अपशगुनी है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। देखो आज पति मरने के बाद में देखो कैसे कलरफुल कपड़े पहनती हैं, देखो पति मर गया देखो कैसी चूड़ियां पहनती है, बिंदी लगाती हैं, ये क्वेश्चन औरत ही उठाती है। औरत ये जो हम जो झूठ बोल रहे हैं, भ्रम भ्रांतियां फैला रहे हैं कि समाज में हम औरतों को दर्जा नहीं मिल रहा, कौन देगा दर्जा? हम खुद ही नहीं दे रहे औरत को दर्जा। एक औरत एक घर में है, उसके बेटे की बहू घर में लेके आई है, वो सास बाद में बनी, पहले वो औरत थी। और उसके बाद में बेटा अगर बहू को यानी उसकी पत्नी को मारपीट करता है, गाली गलौज देता है, तो उसमें आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो? उस समय आप क्यों नहीं बोलते हो? बहुत सी अभी भी ऐसी कम्युनिटीज है जहां पे पति मरने के बाद में 1-1 महीने तक औरत को बाहर नहीं निकालता है, वहां आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो? आप क्यों नहीं बोलते हो कि क्यों 1 महीने अंदर क्या करेगी, कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे अपने बच्चों को पालेगी, इसको बाहर निकलना चाहिए, जो मरने वाला मर गया ठीक है, वो पीड़ा तो जिंदगी भर रहेगी, इसको 1 महीने में कौन सी कम हो जाएगी? नहीं, हम सिर्फ बोलते रहेंगे औरतों की स्थिति ठीक नहीं है। आज मैं गारंटीड से के साथ में बताती हूं, जब तक औरतों की सोच नहीं बदलेगी, औरत के साथ में खड़ी नहीं होगी, हर औरत का बलिदान होता रहेगा। आप क्या सोचते हैं औरतों की स्थितियां घरों में अच्छी हैं? कई घरों में ऐसे होते हैं, उन लड़कियों के साथ में अपने ही घर के अंदर शोषण होता है, एक बेटी के साथ में घर के अंदर शोषण होता है, यानी कोई भी दूसरे उसका मामा चाचा वगैरह उसकी इज्जत पे हाथ डाल देता है, लेकिन माँ मुंह नहीं खोलती है, कहती समाज की इज्जत, हमारे समाज में इज्जत खराब हो जाएगी। अब देखिए कितना बड़ा झूठ और कितनी शर्म की बात है, एक माँ चुप है औरत की इज्जत के लिए, वो भी लड़की है, कल इज्जत औरत बनेगी वो नहीं, वो कहती है कि मैं चुप रहती हूं क्योंकि समाज क्या कहेगा, मेरी बेटी की इज्जत खराब हो जाएगी। जिसने लूटी उसकी खराब होगी ना, जिसकी लूटी उसके, वो कैसे खराब हो सकती है? इसीलिए जब ये चीजें सोचती हूं तो मेरी इतना मतलब मुझे लगता है कि मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कितने गिरी हुई सोच है हमारी, और कितना झूठ हम बोलते हैं, और कितनी भ्रांतियां हमने पाल रखी हैं। समाज में स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है, स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है। इसका पूरा कारण है स्त्री खुद। वो नहीं चाहती कि एक औरत मतलब एक मान लो एक एग्जांपल, एक मैं हूं, एक दूसरी औरत मेरे से आगे आगे बढ़ना चाहेगी, सबसे पहले जेलसी मेरे को होगी। अगर एक दिन एक औरत की कामयाबी के ऊपर दूसरी औरत को खुशी होने लग गई ना, इस समाज में किसी की ताकत नहीं है और कोई रोक नहीं सकता औरतों को आगे बढ़ने से। और औरतें तो आगे ही थी, पीछे लाया गया है। वापस अगर समान अधिकार चाहिए तो एक औरत को चाहिए कि वो औरत के साथ खड़ी रहे, क्योंकि कोई भी रिश्ता होने से पहले जब वो जन्मी है वो लड़की है, लड़की से एक औरत बनती है, सबसे पहले वो औरत है। इसीलिए औरत के लिए लड़ना सीख लेगी, उस दिन समाज में 1-2 कदम नहीं 1000 कदम आगे औरत बढ़ जाएगी। इसीलिए झूठी भ्रांतियां छोड़िए और जो सच्चाई है जड़ों में जाइए, और जड़ों में से उन चीजों को मिटाना शुरू करिए जो हमारे पैरों में बेड़ियां डाल रही है।